ॐ ह्रीं नमो अर्हन्ताणं। ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवज्झायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बशाहूणं। येसो पंचनमुक्कारो सब पावपणासनो। मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, नव तत्व की हमारी चर्चा चल रही है। इसके अंतर्गत हमने पुण्य तत्व की चर्चा की, पाप तत्व की हमने चर्चा की। उसके अंतर्गत हमने पुण्य और पाप प्रकृति के अंतर्गत कर्मों की हमने चर्चा की थी। तो कर्मों की हमने विस्तार से वहां चर्चा की थी, लेकिन अब हम संक्षेप में उनको समझेंगे। तो पुण्य प्रकृति कौन सी है, पाप प्रकृति कौन सी है, तो उसको हम संक्षेप में कर्म के आधार पे समझेंगे। तो कर्म के 8 प्रकार हैं: ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अंतराय। जो 8 कर्म है, उनमें से 4 घाती कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घाती कर्म एकांत पाप है। इससे केवल पाप का ही बंधन होता है। और इसके अतिरिक्त जो 4 कर्म है, अघाती कर्म, वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, ये 4 अघाती कर्म है। ये 4 कर्म ऐसे जिससे पुण्य और पाप दोनों का ही बंधन होता है। यानी ये जो अघाती कर्म है, पुण्य प्रकृति भी है और पाप प्रकृति भी है। तो शुभ आयुष्य है वो पुण्य प्रकृति है, शुभ नाम है पुण्य प्रकृति है, उच्च गोत्र है पुण्य प्रकृति है, साता वेदनीय है वो पुण्य प्रकृति है, असाता वेदनीय, अशुभ आयुष्य, अशुभ नाम, नीच गोत्र, ये सब पाप प्रकृति है। ये कर्म के कारण व्यक्ति इन चारों गतियों में परिभ्रमण करता है। कर्म के कारण कभी देव गति में चला जाता है, कभी मनुष्य बन जाता है, कभी नरक गति में चला जाता है, कभी तिरंज गति में जाता है। तो कोई किसी को कहीं लेके नहीं जाता है, हमारे कर्म ही हमें उन उन गतियों में परिभ्रमण कराता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं उसी के अनुरूप हमें गति मिलती है। फर्स्ट कर्म है ज्ञानावणी कर्म। ये ज्ञानावणी कर्म क्या करता है? ज्ञान में बाधा डालता है। जब तक ज्ञानावणी कर्म का उदय रहता है तब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। हमें कैसे पता चले कि हमें ज्ञानावणी कर्म का उदय चल रहा है? यदि हमें याद न होता हो, इसका मतलब है ज्ञानावणी कर्म का उदय चल रहा है। यदि पढ़ने बैठे और पढ़ते पढ़ते हमें नींद आए तो समझना चाहिए ज्ञानावणी कर्म का उदय चल रहा है। कोई समझा रहा है फिर भी समझ में न आए, मानना चाहिए कि हमें ज्ञानावणी कर्म का उदय चल रहा है। तो ज्ञानावणी कर्म का उदय रहता है तब तक 5 ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञानावणी कर्म की 5 उत्तर प्रकृतियां हैं। 5 उत्तर प्रकृति कौन सी है? मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः परे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण। इनकी हमने पाप प्रकृति, पाप तत्व के अंतर्गत हमने चर्चा की थी। तो ये जो 5 प्रकृति जो है, मति ज्ञानावरण, श्रुति ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मनः परे ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, ये ज्ञानावरण कर्म की 5 उत्तर प्रकृति है। जब तक इनका उदय रहता है तब तक जीव को 5 ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। 5 ज्ञान कौन से है? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान है। जब तक ये 5 प्रकृति मति ज्ञानावरण रहेगा तब तक मति ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी।
शुद्ध ज्ञान का आवरण रहेगा तब तक शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। अवधि ज्ञान आवरण का आवरण रहेगा तब तक अवधि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। वैसे ही मनः पर ज्ञान का आवरण रहेगा तब तक मनः पर ज्ञान की प्राप्ति नहीं रहेगी, और केवल ज्ञान का आवरण रहेगा तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ये जो ज्ञानावनी कर्म है, जो बंधता है, तो कितने समय तक रह सकता है, इसकी ड्यूरेशन कितनी, स्थिति कितनी है। उत्तराधान सूत्र में भगवान महावीर कहते हैं 30 कोटा कोटि तक ज्ञानावनी कर्म का बंध हो सकता है, यानी जगन्य यानी मिनिमम 48 मिनट अंतर्मुहूर्त, मैक्सिमम 30 कोटा कोटि सागरोपम तक रह सकता है। इसका अबाधा काल है 3000 वर्ष। एक कोटा कोटि के पीछे 100 वर्ष का अबाधा काल रहता है। अबाधा काल का मतलब होता है जो कर्म बंधा जब तक वो उदय में नहीं आता है तब तक वो पड़ा रहता है सत्ता में, वो होता है अबाधा काल। तब तक हमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। जैसे ही वो फल देना शुरू करेगा तब हमें पता चलेगा कि अरे हमें ज्ञानावनी कर्म का उदय चल रहा है। तो ज्ञानावनी कर्म का जो बंध होता है 30 कोटा कोटि सागरोपम तक का होता है। दूसरा कर्म है दर्शनावनी कर्म। तो दर्शनावनी कर्म क्या करता है, जो अफसर होता है उसका दर्शन नहीं करने देता, चपरासी के समान होता है। जैसे चपरासी होता है वो कहता है अभी आप दर्शन नहीं कर सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते हैं, वैसे ही दर्शनावनी कर्म हमें आत्मा का साक्षात्कार करने नहीं देता है। दर्शनावनी कर्म की 9 प्रकृति जिसकी हमने पाप तत्व के अंतर्गत चर्चा की थी, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला प्रचला, त्यानर्थी। ये इसीलिए हम बता रहे हैं क्योंकि पिछली बार किसी ने कहा था आप संक्षेप में हमें सारी प्रकृतियां बता दे तो हमें समझ में आएगा, क्योंकि 9 पदार्थ में विस्तार से था। तो इसीलिए मैं संक्षेप में ये सारी प्रकृतियों को बता रही हूँ। तो दर्शनावरण कर्म की 9 प्रकृति है, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण। जब तक इन प्रकृतियों का आवरण रहता है तब तक व्यक्ति देखता हुआ भी नहीं देख सकता है, 4 इंद्रियों के माध्यम से भी उसे पता नहीं चलता है, अवधि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, केवल दर्शन की, अवधि दर्शन की और केवल दर्शन की भी प्राप्ति नहीं होती है। जब तक अवधि दर्शन का आवरण रहता है तब तक अवधि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जब तक केवल दर्शन का आवरण रहता है तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और बाकी है 5 निद्रा से संबंधित, नींद से संबंधित है, तो इनकी भी हमने चर्चा की थी। निद्रा का मतलब जो आराम से नींद आती है, साउंड स्लीप जो आती है वो निद्रा होती है। निद्रा निद्रा इसमें कठिनाई से नींद आती है और कठिनाई से व्यक्ति जागता है। प्रसला बैठे बैठे नींद आती है, और प्रसला प्रसला चलते फिरते नींद आती है। त्यानर्थी गाढ़ नींद होती है जिसमें व्यक्ति घर का सारा काम कर लेता है फिर भी पता भी नहीं चलता है। तो जो दर्शनावणी कर्म है उसकी स्थिति भी 30 कोटा कोटि सागरोपम की, ज्ञानावणी कर्म की जितनी स्थिति है उतनी ही दर्शनावणी कर्म की स्थिति है। तीसरा कर्म है वेदनीय कर्म। तो वेदनीय कर्म क्या करता है, हमें सुख दुख का अनुभव कराता है। वेदनीय कर्म कैसा है, मधु लिप्त तलवार की धार के समान है। जैसे मधु यानी शहद, हनी, हनी से जो तलवार जैसे लिपी हुई है उसको चाट रही है लड़की, तो चाटने से क्या है उसको स्वाद की अनुभूति हो रही है, लेकिन चाटते चाटते जीभ कट गई, उसे ब्लड आ रहा है तो उससे दुख की अनुभूति हो रही है। जो चाटते चाटते जो सुख की अनुभूति होती है वो तो है साता वेदनी, और चाटते चाटते तलवार पे जो हनी लगी हुई उसको चाटते चाटते जब जीभ कट जाती है उससे दुख की अनुभूति होती है, उसके समान है असात वेदनी कर्म। तो ये जो सात वेदनी है वो पुण्य प्रकृति है। जब पुण्य का उदय होता है तब शरीर में साता मिलती है, सब कुछ अनुकूलताएं मिलती है। लेकिन जब पाप का उदय होता है तो शरीर में कोई ना कोई व्याधि रहती है और किसी भी प्रकार की फैसिलिटी नहीं मिलती है। ये जो वेदनीय कर्म है इसका ड्यूरेशन भी 30 कोटा कोटि सागरोपम का है। मिनिमम अंतर्मुहूर्त और मैक्सिमम 30 कोटा कोटि सागरोपम तक असाता वेदनीय कर्म का उदय रह सकता है।
मोहनीय कर्म, चौथा कर्म है मोहनीय कर्म। इसकी दो प्रकृतियां, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। ये जो मोहनीय कर्म है वो कैसा है? मदिरा पान के समान। ये जैसे व्यक्ति बैठा है मदिरा को लेकर के, मदिरा पान के समान। जैसे मदिरा पीने के बाद व्यक्ति को शुद्ध बुद्ध नहीं रहती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वैसे ही मोहनीय कर्म के उदय से चेतना हमारी मूर्छित हो जाती, मूड हो जाती है, व्यक्ति का विवेक समाप्त हो जाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब कुछ भूल जाता है, गलत काम कर लेता है। मोहनीय कर्म के कारण जीव संसार में परिभ्रमण करता रहता है। मोहनीय कर्म की स्थिति कितनी है? मैक्सिमम 70 कोटा कोटि साग्रपम, मिनिमम अंतर्मुहूर्त मैक्सिमम 70 कोटा कोटि साग्रपम तक मोहनीय कर्म का उदय रह सकता है। तो मोहनीय कर्म की दो प्रकृति, दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय की हमने चर्चा की थी 3 प्रकार, सम्यक्त मोहनीय, मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय। और चारित्र मोहनीय की 25 प्रकृति की चर्चा की थी पाप प्रकृति के अंतर्गत। 25 प्रकृति में से 16 कषाय और 9 कषाय, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन क्रोध मान माया लोभ 16, 9 कषाय, हास्य रति अरति भय शोक जुगुप्सा आदि। ये 25 प्रकृति है मोहनीय कर्म की, और टोटल 28 प्रकृति हो जाती है। दर्शन मोहनीय की 3 और चारित्र मोहनीय की 25, तो टोटल मोहनीय कर्म की 28 प्रकृति होगी। मोहनीय कर्म का बंध कैसे होता है? तीव्र क्रोध, एक्सट्रीम लेवल पे हम गुस्सा करते हैं, उससे मोहनीय कर्म का बंध होता है। एक्सट्रीम लेवल पे हमारा ईगो होता है, माया होती है, लोभ होता है, तब मोहनीय कर्म का बंध होता है। इसके अतिरिक्त जीवों को मारने से, डुबोने से, जलाने से 30 कारण, महामोहनीय कर्म बंध के 30 कारण समवायिक सूत्र में बताए गए हैं। 30 कारणों से जीव महामोहनीय कर्म का बंध करता है, और महामोहनीय कर्म का बंद करने के बाद व्यक्ति संसार में घूमता रहता है, क्योंकि 70 कोटा कोटि सागरूपम की स्थिति है। 70 कोटा कोटि तक वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो संसार में परिभ्रमण करता रहता है। इसलिए कहा जाता है नमस्कार मंत्र का नमो, ये हमें कब सुनने को मिलता है? जब 69 कोटा कोटि सागरों के पाप नष्ट हो जाते हैं, तब जाकर के हमें कान में सुनने को मिलता है नमस्कार मंत्र का नमो अरहंताणम। तो नमस्कार मंत्र हमें मिला है, तो उसकी हमें प्रतिदिन एक माला हमेशा करनी चाहिए। और 108 जो नवकार मंत्र की माला करता है, यानी 108 मोती, यानी 108 बार, 108 बार का मतलब एक माला पूरी करता है रोज, वो व्यक्ति दुर्गति में नहीं जाता, यानी नरक गति, तिरंज गति के गेट क्लोज हो जाते हैं। इसलिए हमें नवकार मंत्र की माला प्रतिदिन करना चाहिए। और यदि नवकार मंत्र का हम 1.25 लाख जप कर लेते हैं, तो कहा जाता है तीसरे भाव में जीव मोक्ष जा सकता है। तो 1.25 लाख जप करने के लिए यदि आप प्रतिदिन नवकार मंत्र की 4 माला करते हैं, तो 1 वर्ष में आपका 1.25 लाख का जप हो जाता है। यदि आप 2 माला करते हैं तो 2 साल में हो जाएगा, 1 माला करते हैं तो आपका 4 साल लगेगा, तो 4 ईयर में आपका 1.25 लाख का जप कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बीच में आपको स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि कभी मन हुआ तो कर ली, कभी मन नहीं हुआ तो छोड़ दिया। तो आपको प्रतिदिन नवकार मंत्र की माला करना है। कई लोग ऐसे होते हैं नवकार मंत्र की माला जब तक नहीं करते तब तक मुंह में पानी भी नहीं डालते हैं। तो हमारा भी ये संकल्प होना चाहिए। अभी चातुर्मास का समय निकट आ रहा है, तो चातुर्मास में हमें विशेष धर्म की आराधना करनी है। ये चातुर्मास का समय शक्ति जागरण का समय है, तो शक्तियों को जगाना है। हमारे भीतर अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, उनको हमें अभी जगाना है। तो धार्मिक आराधना करना है, साथ साथ में तप आराधना करना है। तपस्या भी जितनी कर सके उतनी करनी है, और साथ साथ में सामायिक प्रतिक्रमण, रात्रि भोजन, जो भी आप कर सकते हैं उसको करें, क्योंकि ये मनुष्य भाव में ही कर सकते हैं, बाकी भाव में कहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आयुष्य कर्म, आयुष्य कर्म क्या करता है? जितना हमारा आयुष्य है, जब तक बंधा हुआ है तब तक व्यक्ति एक जन्म से दूसरे जन्म नहीं जा पाएगा।
जैसे ही आयुष्य खत्म होगा तो जीव मनुष्य भी है, फिर मर करके जैसे उसके कर्म है, कभी देवगति में चला जाएगा, कभी तिरंज, कभी नरक। आयुष्य कर्म कैसा है, बेड़ी के समान है। आप देख रहे हैं व्यक्ति को, तो बेड़ी में उसको डाल दिया, जेल में वो करते हैं, बेड़ी में डाल देते हैं, तो जेल की जितनी इसकी अवधि होती है, टाइम पीरियड होता है जेल का, तब तक वो जेल में रहता है। जैसे ही टाइम पीरियड पूरा होता है, जेल से बाहर निकल जाता है। वैसे ही हमारा जितना आयुष्य है, मनुष्य गति का या देव गति का या नरक गति का या तिरंज गति का, जिस गति का जितना आयुष्य है, तब तक हम उस गति में रहते हैं। जैसे ही आयुष्य हमारा पूरा होता है, तो हम दूसरी गति में चले जाते हैं। आयुष्य कर्म क्या करता है, हमें जितना आयुष्य होता है उतने समय तक हमें उस जन्म में उस गति में रखता है। आयुष्य पूरा होते ही दूसरी गति में जीव चला जाता है। चार प्रकार के आयुष्य है, उसमें मनुष्य आयुष्य को शुभ और अशुभ दोनों ही कहा है। देव आयुष्य को शुभ कहा है, तिरंज आयुष्य को भी शुभ और अशुभ कहा है। नरक गति का जो आयुष्य है वो एकांत अशुभ है, ऐसा हमने नव पदार्थ के अंतर्गत हमने पढ़ा था। तो आयुष्य कर्म की जो स्थिति है, उसकी स्थिति कितनी है, मिनिमम अंतर्मुहूर्त मैक्सिमम 33 साग्रोपम की है। सपोज कोई जीव अनुत्तर विमान में चला गया, सर्वार्थ सिद्ध विमान में चला गया, तो वहां उनकी स्थिति कितनी है आयुष्य की, 33 साग्रोपम, 33 साग्रोपम की है। और नरक गति में जो सातवीं नरक है, वहां पर भी 33 साग्रोपम की स्थिति है। आयुष्य कर्म की स्थिति है 33 साग्रोपम की। नाम कर्म, नाम कर्म कैसा है, पेंटर के समान है। नाम कर्म के आधार पे हमें गति मिलती है, जाति मिलती है, स्थिति, यश अपयश जो भी हमें मिलता है वो नाम कर्म के आधार पे मिलता है। ये पेंटर होता है, वो क्या क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर बनाता है, चित्र की ड्राइंग अलग अलग प्रकार की करता है। वैसे नाम कर्म के उदय से हमें अलग अलग प्रकार के शरीर मिलते हैं। कभी मनुष्य शरीर मिल जाता है, कभी तिरंज गति का शरीर मिल जाता है, कभी नरक, कभी देव, अलग अलग प्रकार के हमें शरीर मिलता है। और मनुष्य में भी मनुष्य एक जैसे नहीं होते, सबके अपने अपने नाम कर्म के अनुसार उनका बॉडी का स्ट्रक्चर होता है। तो नाम कर्म भी दो प्रकार का होता है, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। तो शुभ नाम कर्म है वो पुण्य प्रकृति है, अशुभ नाम कर्म है वो पाप प्रकृति है। तो जो तीर्थंकर गोत्र कर्म का जो बंध होता है वो भी नाम कर्म के अंतर्गत आता है। शुभ नाम कर्म का जब उदय होता है, तब तीर्थंकर गोत्र कर्म का भी बंध हो सकता है। तो नाम कर्म की 42 प्रकृति कोई बोलते हैं, कोई 65, कोई 93, कोई 103, तो कई प्रकार की है। मूल नाम कर्म की 42 प्रकृति मानी जाती है। शुभ नाम अशुभ नाम, तो शुभ तो 37 प्रकृति है और बाकी अशुभ प्रकृति है। यानी नाम कर्म का जब उदय होता है शुभ नाम कर्म का, तब यश मिलता है और अच्छा हमारा गला होता है, वॉइस अच्छी होती है और हमारा सब रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी बात को मानते हैं, सारी फैसिलिटी मिलती है। शुभ नाम कर्म का उदय होता है तब सब शुभ ही शुभ होता है। शुभ नाम कर्म के उदय से पुण्य का बंध होता है, अशुभ नाम कर्म के उदय से पाप का बंध होता है। यानी मोहनीय कर्म का उदय होता है, उससे पाप कर्म का बंध होता है, नाम कर्म से पुण्य कर्म का बंध होता है। तो नाम कर्म की स्थिति कितनी है, 20 कोटा कोटि सागरूपम की। मिनिमम 8 मुहूर्त, मैक्सिमम 20 कोटा कोटि सागरूपम तक नाम कर्म का उदय रहता है। फिर गोत्र कर्म, गोत्र कर्म वो हमें क्या करता है, कभी प्रतिष्ठित कुल में हमें जन्म देता है, कभी अप्रतिष्ठित कुल में, कभी उच्च गोत्र में जीव का जन्म हो जाता है, कभी नीच गोत्र में। ये गोत्र कर्म है वो पोटर के समान है। जैसे पोटर मैन होता है, वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट पोट बनाते हैं। वैसे ही गोत्र कर्म के उदय से जीव कभी उच्च गोत्र में चला जाता है, कभी नीच गोत्र में चला जाता है। ये नीच गोत्र और उच्च गोत्र दिलाने वाला कर्म है वो गोत्र कर्म है। तो गोत्र कर्म की जो ड्यूरेशन है वो भी 20 कोटा कोटि सागरूपम की है। मिनिमम 8 मुहूर्त और मैक्सिमम 20 कोटा कोटि तक गोत्र कर्म का उदय रहता है।
तो प्रतिष्ठित कुल में व्यक्ति का स्टेटस अच्छा माना जाता है, उसको यश प्रतिष्ठा सब मिलती है। लेकिन नीच गोत्र में, नीच गोत्र का मतलब है ऐसी, मतलब जैसे भंगी बन गए या सफाई करने वाले बन गए, तो वो सारे क्या नीच गोत्र के अंतर्गत आता है। कभी कभी व्यक्ति नीच गोत्र में जन्म लेकर के भी तपस्या आदि के द्वारा वो अच्छा उनका नाम भी हो सकता है। जैसे हरिकेश चंडाल था, उसका गोत्र तो नीच था, लेकिन तपस्या के द्वारा चारित्र के माध्यम से उन्होंने इतना यश प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली कि देवता भी उनकी सेवा में रहने लग गए। तो गोत्र कर्म भी दो प्रकार का है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। तो वंदना करने से जीव उच्च गोत्र कर्म का बंद करता है। हमें प्रतिदिन सुबह शाम अगर 2 टाइम कर सके तो वो बहुत अच्छी बात है। हम क्या करें, गुरुदेव को उठ बैठ करके अगर कर सकते हैं तो उठ बैठ के 3 बार वंदना करें। अगर उठ बैठ के नहीं कर सकते तो खड़े खड़े भी कि कुत्तों के पाठ से 3 बार आप वंदना कर सकते हैं। श्रीमंदिर भगवान हमारे सबसे निकट तीर्थंकर है, उनको भी 3 बार वंदना कर सकते हैं। उत्कृष्ट भावों से करने से, वंदना करने से नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है, उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। लास्ट कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय का मतलब है बाधा डालना, रुकावट डालना। जब तक अंतराय कर्म का उदय होता है तब तक बाधाएं रुकावटें आती रहती, ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं। अंतराय कर्म कैसा है, कोषाध्यक्ष के समान है। जैसे भंडारी होता है, वो क्या है, राजा की आज्ञा मिल गई लेकिन भंडारी जब तक हमें नहीं देगा तब तक हम पैसे ले नहीं सकते हैं। वैसे ही अंतराय कर्म का उदय होता है तब तक हमें बाधाएं बाधाएं रुकावटें आती रहती हैं। तो आपको लगे कि अंतराय कर्म का उदय है तो आप क्या करें, जिस कर्म का उदय हो उस कर्म का क्या करें, उसकी दलाली करना शुरू कर दें। सपोज दान अंतराय कर्म का आपको उदय है, दान अंतराय का मतलब दान देने में बाधा आना, व्यक्ति की इच्छा होते हुए भी वो दान नहीं दे पाता है। तो कारण क्या है कि पास्ट लाइफ में दान देने में बाधा डाली, परिणाम सब इस जन्म में भी वो दान नहीं दे पाता है। लाभ अंतराय का मतलब किसी को लाभ हो रहा है लेकिन हमने क्या किया, मना कर दिया कि आपको ऐसे नहीं देना है, तो उससे क्या हो गया, हमारा लाभ अंतराय कर्म का बंद हो गया। जिसके कारण इस जन्म में इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमें सक्सेस नहीं मिलती है। जिसमें भी हम हाथ डालते हैं नुकसान ही नुकसान होता है, हमें बेनिफिट नहीं मिलता है। इसका कारण क्या है, हमारा ही अपना बांधा हुआ लाभ अंतराय कर्म है। भोग अंतराय कर्म के उद्देश्य, व्यक्ति के घर में सब कुछ खाने की चीजें हैं, आइटम्स है अलग अलग प्रकार की, बहुत सारी सामग्री है खाने पीने की, लेकिन अंतराय कर्म के कारण वो उन सभी चीजों का भोग नहीं कर पाता है। वो देख सकता है लेकिन खा नहीं सकता है। खाना क्या है, रूखी रोटी और बॉइल्ड सब्जी, क्योंकि डॉक्टर ने मना की है कि आपको डायबिटीज है, आपको कुछ नहीं खाना है, आप सिंपल खाना खाएं। कारण क्या है, पास्ट लाइफ में खाने में अंतराय डाली, जिसके कारण इस जन्म में सब कुछ होते हुए भी वो भोग नहीं कर पाता है। उपभोग अंतराय, भोग का मतलब होता है एक बार भोगना और उपभोग का मतलब होता है एक ही वस्तु को बार बार भोगना। जैसे जो हमारे गहने होते हैं उसको हम बार बार पहन सकते हैं, कपड़े को बार बार पहन सकते हैं, टेबल कुर्सी को बार बार हम यूज कर सकते हैं, मोबाइल लैपटॉप उनको बार बार यूज कर सकते हैं। वो उपभोग का मतलब एक ही वस्तु का हम बार बार भोग कर सकते हैं, उसका नाम उपभोग अंतराय है। और भोग अंतराय का मतलब एक वस्तु को हम एक ही बार यूज कर सकते हैं। जैसे खाना है, एक बार खा लिया वापस हम नहीं खा सकते हैं, पानी एक बार पी लिए वापस हम दूसरी बार उसी को नहीं पी सकते हैं। तो वो है भोग अंतराय, उपभोग अंतराय। अब लास्ट है वीर्य अंतराय। वीर्य का मतलब है एनर्जी, शक्ति, शक्ति में बाधा डाल, शक्ति को छुपाने से वीर्य अंतराय कर्म का बंध होता है। सपोज अभी आपकी शक्ति है, उपवास कर सकते हैं, कासन कर सकते हैं, हम कहेंगे आपको बारी में नाम लिखाना, उपवास करना है, नहीं समझिए हम तो नहीं कर सकते, कर सकते हैं, फिर भी आप अपनी एनर्जी को, शक्ति को छुपाते हैं, उससे वीर्य अंतराय कर्म का बंध होता है। परिणाम स्वरूप खाते पीते वीकनेस की अनुभूति होती है, सब कुछ बराबर खा रहे हैं, सब एकदम
यंग है, युवा अवस्था है, फिर भी आपको लगता है बहुत कमजोर हूँ, मेरे में ताकत नहीं है। तो कारण क्या है कि हमने अपनी शक्ति को पास्ट लाइफ में छुपाया था, जिसके कारण इस जन्म में हमें खाते पीते वीकनेस की अनुभूति हो रही है। इसका कारण क्या है? वीर्य अंतराय। वीर्य का मतलब शक्ति को छुपाना। अगर आप में शक्ति है, एक आसन उपवास जो भी आप कर सकते हो, करने की शक्ति है तो उसको करे, लेकिन अपनी शक्ति को छुपाए नहीं, क्योंकि छुपाने से हमारी शक्ति कम हो जाती है। हमारे अंदर अनंत शक्ति है, तो हमें क्या करना है? अपनी शक्ति को अभी जागृत करना है। शक्ति को जगाने के लिए यह चातुर्मास का समय होता है, हमें अपनी शक्तियों को जागृत करना है। और ये जो अंतराय कर्म जो बंध जाता है, तो वो कब तक रहता है? मिनिमम इसकी ड्यूरेशन है अंतर्मुहूर्त और मैक्सिमम 30 कोटा कोटि सागरूपम। 30 कोटा कोटि देखिए, ज्ञानावरणीय की भी 30 कोटा कोटि है, दर्शनावरणीय कर्म की भी 30 कोटा कोटि है, और वेदनीय कर्म भी 30 कोटा कोटि, और अंतराय कर्म की भी 30 कोटा कोटि, नाम और गोत्र की 20 कोटा कोटि, मोहनीय कर्म की 70 कोटा कोटि, और आयुष्य कर्म की 33 सागरूपम की स्थिति है। तो ये संक्षेप में हमने 8 कर्म की चर्चा की। तो 8 कर्म की चर्चा क्योंकि हमने पुण्य तत्व और पाप तत्व को पढ़ा। उसमें पुण्य प्रकृति कौन सी है और पाप प्रकृति कौन सी है, उनको कर्म के माध्यम से विस्तार से समझाया गया था। इतना विस्तार सबके लिए समझना संभव नहीं था, तो किसी का निवेदन था, उनका रिक्वेस्ट था, समझ जी आप संक्षेप में हमें सारी प्रकृतियों को बताए तो हमें समझ में आ जाएगा। उनकी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रेजेंटेशन के माध्यम से संक्षेप में कर्मों की चर्चा को समझाने का प्रयास किया है। इसी आशा के साथ ओम अरहम। अभी किसी को कोई भी प्रश्न हो इससे संबंधित तो पूछ सकते हैं। ओम अरहम। ओम